गुड मॉर्निंग आप सभी को छात्रों। आज कुछ दिनों के बाद मैं जीएस स्टडी सेंटर से शिवानंद चौधरी आप लोगों को बीपीएससी एसएससी एंड अदर कंपटीशन के लिए टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित है, भारतीय इतिहास से संबंधित है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, साथ ही साथ देश के किसी भी परीक्षा के लिए। और वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भारत में अंग्रेज़ों ने जिस तरह से अपना राज्य किया और उसे के क्रम में 1757, आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, 1757 की प्लासी का जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध जो हुआ, उस प्लासी के युद्ध के बाद लगभग 100 वर्षों के अंतराल के बाद एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ भारत में सैन्य अंग्रेज़ों के विरुद्ध है। और वो विद्रोह 1857 के क्रांति के नाम से जाना जाता है। और हमारे देश के आधुनिक इतिहास का एक विभाजन रेखा कहिए, मध्यकालीन और आधुनिक का, और इसलिए 1857 की क्रांति को आधुनिक भारत का इतिहास के पाठ में देखा जाता है और यहीं से शुरुआत होता है आधुनिक भारत। और 1857 की क्रांति को इसीलिए बहुत लोगों, बहुत इतिहासकारों ने भारत के स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम और प्रथम क्रांति का नाम दिया। आप लोग देखेंगे 1857 की क्रांति बहुत ही अपने क्षेत्र विस्तार के लिए लगभग राष्ट्रीय स्तर पर था और इसीलिए इसको देश के बहुत बड़े क्रांति के तौर पर देखा गया और इसे स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति कहा गया। हालांकि इसमें कुछ मतभेद हुए इतिहासकारों के बीच में, लेकिन हम लोगों को देखना है इस क्रांति का जो उद्देश्य था उस पर कि क्रांति ने अपना उद्देश्य प्राप्त करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त की। आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति को कि देश में विस्तार है और बिहार में इसका नेतृत्व, एक खासकर से टॉपिक है हमारा जो है, इसको देखकर रहेगा कि देश में कहाँ कहाँ 1857 की क्रांति का विस्तार हुआ, साथ ही साथ बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया और बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया। एक टॉपिक बीपीएससी में भी आता है कि हमारे यहाँ कुंवर सिंह थे नेता, उनका मुख्य योगदान था। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 1857 की क्रांति जो हुआ उसका क्या कारण था। तो इसको हम लोग कारण देखेंगे, कारण देखेंगे। और कारण में हम देखेंगे कि इसका कई कारण था। राजनीतिक कारण भी था, राजनीतिक कारण। दूसरा में आप देखिएगा आर्थिक कारण। तीसरा में देखिएगा सामाजिक कारण। और चौथा में आप लोग देखिएगा आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, और चौथा में आप लोग देखिएगा सैनिक कारण था। सैनिक कारण था। और सैनिक कारण एक था तत्कालीन
तत्कालीन कारण था। कारण आप लोग देखें, इनको बांट करके हम लोग देख रहे हैं। राजनीतिक कारण में जो अंग्रेजों की नीति था भारत में राज करने का, उस समय की परिस्थिति में 100 साल प्लासी के युद्ध के बाद से आप देखिएगा कि इस समय जब ये युद्ध होता है, 1857 की क्रांति होता है, उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। आप लोग लिखते जाइएगा, कि बहुत ही लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। और उस नहीं के काल में 1857 का विद्रोह होता है। और इस समय आप देखिएगा कि जो अंग्रेज की नीति था, और उसको हड़प नीति कहा जाता है। हड़प नीति जो था, उसी के कारण मुख्य विद्रोह होता है। राजनीतिक कारण इसको व्यापगत नीति भी कहा गया है। व्यापगत नीति या हड़प नीति। इसके तहत उस समय के कुछ राज्य आप देखेंगे, सतारा, उसके बाद मेरठ है। मूलतः मेरठ के जो हड़प नीति के तहत इसको जो अपनाने की कोशिश किया गया, इसके परिणाम स्वरूप ही इस क्रांति की उत्पत्ति होती है। 1857 की क्रांति थी। और बहुत सारे जो राजवाड़े थे जिसको हड़प किया गया, मतलब अपने राज्यों में मिलाया गया। ये क्या है हड़प नीति? सबसे पहले देख लें क्या है हड़प नीति। है कि यदि किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं हो, राजा की मृत्यु हो जाए, मान लीजिए राजा का उत्तराधिकारी अपना पुत्र वंश नहीं हो, उस स्थिति में उनके द्वारा लिया गया दत्तक पूर्व या जिसको घोषित किया गया उत्तराधिकारी है, उसको जो है अंग्रेजों द्वारा नहीं मान्यता दी जाती थी और उनके राज्य को हड़प लिया जाता था, अपने अंग्रेजी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। इसी को हड़प नीति कहा जाता था। आर्थिक कारणों में आप देखेंगे भू राजस्व नीति मुख्य था। भू राजस्व नीति, और आप देखेंगे भू राजस्व नीति उस समय की 3 प्रकार के मान लीजिए उस समय प्रचलित थी। उसमें था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और एक जमींदारी नीति होता था। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी, जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। आप लोग इसे लिखिएगा क्योंकि सभी तरह के परीक्षाओं में आएगा। और इन्हीं नीति के जो खामियां था विभिन्न क्षेत्रों के कारण इस क्रांति के उत्पत्ति में योगदान देता है, कारण बनता है। यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में आप इसे 1857 के कारणों के विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं, जो मैं चर्चा कर रहा हूं, और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। सामाजिक नीति में आइए। सामाजिक नीति में उस समय जो बाल विवाह है ना, बाल विवाह है, क्या कहता है, विवाह है इत्यादि कारणों से जो असंतुष्ट है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारतीय समाज सुधारक द्वारा चलाया गया था, उससे जो जनता असंतुष्ट हुई, ये कारण है सामाजिक कारण इस क्रांति की उत्पत्ति का। और आप देखेंगे कि सैनिक कारण में सैनिकों में असंतुष्ट होना, क्योंकि जो सैनिक होते थे उसमें भारतीय सैनिक को सूबेदार
जो एक पद होता है सेना में, सूबेदार से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था, नहीं रखा जाता था। आप लोग देखें, सूबेदार से ऊपर नहीं रखा जाता था। और अंग्रेज के सैनिक जो होते थे वो अधिकारी होते थे और इन पर राज करते थे, दबाव बनाते थे, मन शोषण करते थे। ये भी कारण था ये विद्रोह का। और तात्कालिक कारण में आप देखेंगे कि सैनिकों में, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, हिंदू ओबली मुस्लिम दोनों थे। अंग्रेजों ने हमेशा बांट कर राजनीति किया यहाँ पर अपने को हड़पने के लिए। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक में थे। उस क्रम में एक कारतूस जो था, जो कि राइफल में प्रयोग किया जाता था। और वो कारतूस का में जो है चर्बी माना गया है कि गो मांस का चर्बी होता था, गो मांस या सुअर की चर्बी होता था। और ऐसे कहा गया है तत्कालिक कारण में चर्बी वाला कारतूस थे। सर, चर्बी वाला कारतूस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को आ सकता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था, क्या था इनमें से, तो उसमें लिखिएगा चर्बी वाला कारतूस। इसलिए इस तरह से आप लोग देखें कि एक विभिन्न कारण हम आप लोग को जो 5 कारण बताए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक तत्कालिक, और इन कारणों का हम विस्तार किए कि क्या कारण था कि 1857 की क्रांति हुआ। और आप लोग इसे देख लें। अब हम बताएंगे कि क्रांति का क्या विस्तार था और बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया। आइए अब हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताते हैं इस क्रांति का, और आप लोग इसे देखिए, नोट कीजिएगा। और मेंस और पीटी दोनों परीक्षाओं में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा 1857 का ये विद्रोह से संबंधित प्रश्न। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव केवल आप लोगों को चर्चा होगा। पहले हम आप लोगों को सिलेवार रूप से बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत न हो किसी भी परीक्षा में। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं हो। आइए देखते हैं विस्तार पर। विस्तार देखते हैं। प्रारंभ होता है इस युद्ध का 12 जून 1857। 12 जून 1857 को आप देखें, रोहिणी नामक जगह है, देवघर जो बाबा धाम है, वहीं से अंग्रेजों की विनाश की जो लीला है शुरुआत होता है 1857 के क्रांति के रूप में। देवघर उस समय बिहार में था, बिहार राज्य में था, रोहिणी देवघर से हुआ। और यहाँ पर आप देखें 32वीं बटालियन था। इसके सैनिकों ने इस क्रांति का विद्रोह की शुरुआत किया और ये तत्कालिक कारण आप लोग को बता दिए हैं। और इसी में एक नेता थे हमारे इस सैनिक विद्रोह में, मंगल पांडे। आप लोग नाम सुने होंगे। मंगल पांडे बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए। अपना बलिदान इन्होंने इस क्रांति में दिया। फिर भी उन्हें एक क्रांति याद करता है। जैसे ही इस क्रांति की बात आती है, मंगल पांडे शीर्ष पर आ जाते हैं। तो मंगल पांडे इस विद्रोह में सम्मिलित थे, नेता थे। उन्हें अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। अब देखें कि इस विद्रोह की शुरुआत यहाँ से होती है, रोहिणी नामक देवघर से। और वह विद्रोह यहाँ से चल करके आप लोग देखिए, लिखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है डेट, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में नया ट्रेंड में आप लोग देखेंगे कि डेट जो होता है वो जरूर आता है।
है ना। तो 12 जून 1857 की शुरुआत हुई। 3 जुलाई 1857 को विद्रोह पटना पहुंचता है, पटना पहुंचता है। और 3 जुलाई 1857 के इस विद्रोह का नेतृत्व पटना में किया पीर अली। लिखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट भी आए ये क्वेश्चन जो है, कभी भी ट्रेंड पर क्वेश्चन आ सकता है। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया पटना में, और इन्हें खुलेआम चौक पर फांसी की सज़ा अंग्रेजों ने दे दी पीर अली को। फिर भी ये विद्रोह अपने मकसद में इस क्षेत्रों में इफेक्टेड रहा और सफल कहिए तो रहा। 3 जुलाई के बाद आते हैं 25 जुलाई। 25 जुलाई 1857 को विद्रोह पहुंचता है आरा पहुंचता है। आरा, दानापुर आरा सभी प्रभावित बेल्ट है। और यहाँ पर 3 जुलाई 1857 की जगदीशपुर जो आरा के पास है, जगदीशपुर के सैनिकों ने आरा के सैनिकों के साथ मिलकर 25 जुलाई 1857 को इस विद्रोह को किया। और यहाँ आप देखेंगे कि इस विद्रोह में डनवर जो था वो सेनापति था डनवर, और कुंवर सिंह यहाँ के नेता जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, और उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ और सैनिकों ने उन्हें अपना नेता माना। और कुंवर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ। उसके बाद अंग्रेजों के सैनिकों द्वारा जो हुआ भारी दबाव के बाद यहाँ से कुंवर सिंह जगह को छोड़ते हैं। यहाँ पर सरकार बनाने के बाद इस जगह को छोड़ते हैं। जब अंग्रेजों ने अपने भारी भरकम सैनिकों के साथ इन पर आक्रमण किया, दबाव बनाया तो, और कुंवर सिंह के टोटल सैनिक 10,000 थे। अंग्रेज के सैनिक इनसे अधिक थे, और इस कारण से इन्हें यहाँ से छोड़ना पड़ा। और ये आरा को छोड़ करके देखिए किस तरह से कुंवर सिंह ने एक वीरताकार सर्किल के क्षेत्र में युद्ध करते हुए अपने घर को पहुँचते हैं। 80 वर्ष के उम्र में एक वीर योद्धा ने किस तरह से भारत के लिए अपना को बलिदान दिया। और उनके मुख्य आप विस्तार देखें, सब एक के बाद जान लें कि 1777 में कुंवर सिंह का जन्म होता है। 1777 में कुंवर सिंह का जन्म होता है। पिता इनके वहाँ के जमींदार थे साहबजादा नाम था, ये जमींदार थे। और इन्हीं के यहाँ जगदीशपुर नामक जगह में, जगदीशपुर रजवाड़े के जगदीशपुर, यहाँ इनका जन्म होता है 1777 में। और 1857 यानी कि 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने भारत के लिए उस समय बलिदान दिया और विद्रोह किया। बहुत ही रोचक जानकारी है, आप लोग नोट करेंगे। अब हम बता रहे थे आप लोगों को कि वो वहाँ से आरा छोड़ना पड़ा, और आरा छोड़ने के बाद वीर कुंवर सिंह कहाँ पहुँचते हैं। आरा छोड़ने के बाद वीर कुंवर सिंह पहुँचते हैं कैमूर की पहाड़ी में, और इनके साथ हैं इनके भाई अमर सिंह। लिखिएगा आप लोग, अमर सिंह। और अमर सिंह को कैमूर की पहाड़ी में जिम्मा दे देते हैं। अमर सिंह जो है इस क्षेत्र में अपना नेतृत्व करते हैं, लड़ाई करते हैं। और कुंवर सिंह कैमूर के पहाड़ी होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, मिर्ज़ापुर पहुँचते हैं। और मिर्ज़ापुर बांदा पहुँचते हैं। और
पहुँचते हैं। उसके बाद रीवा पहुँचते हैं। रीवा के महाराज जो थे ना, वो इनका साथ नहीं दिए। क्वेश्चन आता है कि कौन रजवाड़े ने कुंवर सिंह को साथ नहीं दिया, तो उसमें आप देखेंगे रीवा के रजवाड़े ने कुंवर सिंह का साथ नहीं दिया। और रीवा से होकर के लखनऊ में आप देखेंगे कि यहाँ पर बेगम हजरत महल ने इनका साथ दिया। लखनऊ और कानपुर पहुँचे। और लखनऊ और कानपुर में आप देखेंगे तात्या टोपे और नाना साहेब बाजीराव का जो उत्तराधिकारी थे, दत्तक पुत्र थे। इनके राज्यों को हड़प लिया गया था। साहब इनको मान्यता नहीं दी गई, जिस कारण से विद्रोह हुआ। नाना साहेब, तात्या टोपे और नाना साहेब को मिलकर इन्होंने कानपुर के युद्ध में भाग लिया। और यहाँ पर ये नाना साहेब इनका साथ दिए। तात्या टोपे को इन्होंने वहाँ की जिम्मेवारी सौंपी। और कानपुर से होते हुए ये पहुँचते हैं आजमगढ़ ये पहुँचते हैं। और आजमगढ़ में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध होता है। और यहाँ पर जो युद्ध होता है अंग्रेज़ों के साथ, उसमें वीर कुंवर सिंह यहाँ पर अंग्रेज़ों को हराते हैं। और उसके बाद आजमगढ़ से बाद में पहुँचते हैं गाजीपुर पहुँचते हैं। और गाजीपुर पहुँच कर के और ये यहाँ के युद्ध में गंगा नदी को पार करने के क्रम में घायल हो जाते हैं कुंवर सिंह। और घायल होने के बाद ये फिर भी अपना युद्ध अभियान को जारी रखते हैं। और गाजीपुर में ये जो युद्ध होता है, उसमें घायल होने के बाद गंगा नदी के पार करने के क्रम में कुंवर सिंह अपने एक बाँह को काट करके गंगे माई को चढ़ा देते हैं। और किसी भी अवस्था में वो पहुंचते हैं जगदीशपुर पहुंचते हैं। फिर भी यहाँ पर जो होता है इनका विद्रोह सामना होता है अंग्रेज़ों से। और वो उसको हरा करके 23 अप्रैल 1858 वो ये अपने गांव में जगदीशपुर में विजय दिवस जुलूस उत्सव मनाते हैं। और 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से आप लोग देखें कि किस तरह से 1857 की क्रांति का विस्तार जो है बिहार होते हुए, यूपी होते हुए और पुनः बिहार आ जाता है। और 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर ले। 23 अप्रैल 1858 का विजय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नोट कर ले। अमर सिंह इनके भाई थे, क्वेश्चन को नोट कर ले। और इसमें आप देखेंगे कि उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद आप जगदीशपुर में देखेंगे कि जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार बनती है, और उसका नेतृत्व करते हैं हरिकिशुन सिंह, जो कि इनके भतीजे थे। अब आइए आप लोग को थोड़ा सा हमें बता देते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ से आता है हमेशा सभी परीक्षाओं में, उसे आप लोग देखें
कि किसने कहाँ का नेतृत्व किया। क्वेश्चन में आएगा कि बिहार का नेतृत्व बिहार का किसने किया, या जगदीशपुर का, जगदीशपुर का, या आरा का, आरा का। तो आप लोग यहाँ देंगे कुंवर सिंह। आएगा लखनऊ का, लखनऊ। यहाँ पर बेगम है हजरत महल। कानपुर है। यहाँ आप लोग लिखेंगे, कानपुर में थे नाना साहब है, तात्या टोपे। फैजाबाद है। मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद। आप लिखे झांसी की रानी की आप लोग सुने होंगे चर्चा कि बहुत ही वीरांगना थी। उन्होंने भी अंग्रेजों से डटकर 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपना सहयोग दिया। इस तरह से इन सभी लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना सहयोग दिया और 1857 की क्रांति को सफल बनाया कि 100 वर्षों के बाद, 1757 के प्लासी के बाद में 100 वर्षों के बाद भारत में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ। और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था उसको प्राप्त करने में क्रांति सफल रहा। आगे मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के 1857 की क्रांति पर ही बताऊंगा। आप लोग अगले वीडियो में इसके, तब तक आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।